हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम एक तो हमारी मार्केट को डिस्कस करेंगे, कैसी रह सकती है मंडे के दिन और वीकली बेसिस पर क्या रहते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसी के साथ साथ मंडे के दिन होने वाली मिड कैप निफ्टी और बैंक की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या हमारे लिए कोई हीरो जीरो ट्रेड जनरेट हो सकती है, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दो एसएमई आईपीओ की होने वाली फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दो आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, तो उन दोनों लिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 420 करोड़ की सेलिंग करी थी, वहीं पर एफआई ने 140 करोड़ की मामूली सी बाइंग करी थी। फिगर कोई बड़े नहीं है, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे आईपीओ की सबसे पहले, तो यहाँ पर दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, अल्पैक सोलर और रुद्रा गैस एंटरप्राइजेस की। अगर मैं इन दोनों आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 आईपीओ थे, जहां पर हम एक साथ ही हमारे पैसे को यूटिलाइज कर सकते थे। तो वहां पर डिस्कस कर लिया था कि अल्पैक सोलर उसमें फर्स्ट रैंकिंग पर आ रहा है और रुद्रा गैस अभी भी सेकंड रैंकिंग पर आ रहा है। तो ये रैंकिंग अभी भी चेंज नहीं हुई है, और जहां पर मैं दोनों आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं, अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू माय रिस्क फैक्टर, बीइंग ए मॉडरेट एग्रेसिव होकर, बिकॉज एसएमई आईपीओ हम कभी भी डिफेंसिव होकर अप्लाई नहीं करते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वैसे भी अगर इनके हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो रुद्रा गैस में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल चुका है। बाकी जो रिमेनिंग होने वाला है वो हमें मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अल्पैक सोलर में तो हमें काफी अच्छा देखने को मिल चुका है अभी तक। अगर हम इन दोनों की जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे रुद्रा गैस का चल रहा है 68% का जीएमपी, और उसी के साथ साथ अल्पैक सोलर का चल रहा है 165% का। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे बाकी आईपीओ ओपन होने वाले हैं या ओपन हो चुके हैं, जैसे कि विवो स्टील, वाइस ट्रेवल इंडिया, एंटोर हेल्थ केयर, पॉलीसेल, रुद्रा गैस, अल्पैक सोलर, इन सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे दो आईपीओ की जिनकी होने वाली है लिस्टिंग, यानी कि अपीजे सुरेंद्रा पार्क और इटालियन एडिबल्स आईपीओ। दोनों आईपीओ को अप्लाई किया था, बट मुझे नहीं लॉट हुए हैं। बट अगर मैं अपनी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, सबसे पहले अगर हम मेन लाइन आईपीओ की बात कर ले अपीजे सुरेंद्रा पार्क की, तो वहां पर मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है कि जैसे ही ये आईपीओ ओपन होता है, वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक कर लूंगा। बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा इसमें फाइनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर मेरे पास ये आईपीओ होता। थर्ड केस ये बनता है कि अगर बाय चांस ये आईपीओ डिस्काउंट में खुल जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, तो ऐसे में अगर वो केस होता है, तो मैं या तो इमीडिएट एग्जिट कर जाता है, क्योंकि पहला लॉस मेरे लिए मैक्सिमम लॉस होता है किसी भी आईपीओ में, या फिर वो जस्ट वहां से 1% नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर उसे ट्रेल करने की कोशिश करता। अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट होके नीचे को जाता है या ऊपर को आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। अगर एक बार मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, तो मैं वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। बाय द वे, जिन भी लोगों को अपीजे सुरेंद्रा पार्क आईपीओ हुआ है, उन सभी को कांग्रेस, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम सेकंड आईपीओ की बात करते हैं, इटालियन एडिबल्स की, जो एसएमई आईपीओ होने वाला है, तो जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उन सभी को पता है कि एसएमई आईपीओ में मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होता है, मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहां पर हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। कौन सा लगेगा? किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे में उन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और वहां से मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दिक्कत हमें होती है सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट में। अगर लोअर सर्किट लग गया, तो हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट में एक आईपीओ ओपन हुआ था बवेजा स्टूडियोज का, जो वहां से लगातार लोअर सर्किट लगाता जा रहा है, और वहां पर लोग अपने अपर प्राइस पर फंसे पड़े हैं। उन्हें ना तो मार्केट निकलने का मौका दे दिया, और जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा, वो निकल भी नहीं पाएंगे। तो बस यही जो सर्किट का चक्कर है ना एसएमई आईपीओ में, ये हमारा जो रिस्क फैक्टर होता है उसे काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हम डिफेंसिव होकर कभी भी किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी लोगों को रुद्रा गैस एंटरप्राइजेस एसएमई आईपीओ उनके ब्रोकर में शो नहीं होएगा अप्लाई करने को। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ब्रोकर में, जैसे कि जिरोदा में शो होता है, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जहां पर जो भी बीएससी पर आईपीओ लिस्ट होते हैं वो शो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अगर उनको वो आईपीओ अप्लाई करने जाए, तो आप जिरोदा जैसे
ब्रोकर से अप्लाई कर दो अगर आपका वहां पर डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग पर असवा का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग वहां से इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास सेकंड और बेटर ऑप्शन आ जाती है। बाय द वे इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, जो आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात कर लेते हैं मंडे के दिन, तो वहां पर तो जैसा कि हमारी बात हुई थी, फ्राइडे के दिन मैं एटलीस्ट मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि वहां पर हमें डेड कैट बाउंस की उम्मीद रहेगी, और वहां से हमें अच्छा बाउंस देखने को मिला जिसकी हमें उम्मीद भी थी, और हमारा काम हो चुका था। 680 ही हमारे पास फाइनल मेजर स्पोर्ट था, जहां से हमें बार बार 2-3 बार मौका मिला, और अगर हमने वहां पर काम किया तो हमें मजा आ चुका था। बट अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, देखो, अगर कल मार्केट में 670 का लेवल टूटता है, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, बट कंफर्मेशन मिलेगी हमें ये वाला लेवल टूटने पर, जो इसका होने वाला है 620 के पास का। इसके नीचे हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, और एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बट ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होगा, और हमारा स्टॉप लॉस अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हो चाहे जहां पर एंट्री हो, ऊपर की साइड 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो हमारे लिए मेजर डिस्टेंस कल के दिन रहेगा, वो रहेगा 21,900 के पास का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। बट कल के दिन मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स में होने वाली है एक्सपायरी, तो ऐसे में अगर कोई भी हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती हुई, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बट मिड कैप निफ्टी में जिस तरीके का हमें ये पहले दिन का फॉल देखने को मिला काफी दिनों बाद, वो इतना हमें अच्छा अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जिस दिन भी मिड कैप निफ्टी या स्मॉल कैप अच्छे से टूटेगा, अगर हमने उस दिन को कैप्चर कर लिया, तो वहां पर हमें काफी ज्यादा मजे आ सकते हैं, और हमारा पैसा एक ही दिन में 4 से 5 गुना हो सकता है। बट वो दिन कब आएगा, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, लेकिन वो आने वाले इस वीक या नेक्स्ट वीक में हमें शायद देखने को मिल जाए। बट वो हमें खुद ट्रैक करना पड़ेगा कि किस दिन ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम वीकली बेसिस पर एक बार देख लेते हैं मार्केट को, तो वहां पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मार्केट हमें परेशान कर रही है इस रेंज में, तो जो ऑब्वियस सा, क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक के लिए हमें परेशान करेगी, और अगर मार्केट को इसके ऊपर की रेंज देनी है, तो वहां पर शॉर्ट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। और वो ये शॉर्ट क्रिएट करने का सबसे सही मौका है, उनको बार बार दिखा रही है कि मार्केट गई गई गई, तो ऐसे में ही शॉर्ट क्रिएट होंगे। बट अगर हम इम्पोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं, मेजर स्पोर्ट हमारे पास रहेगी 450 की, बट उससे भी मेजर स्पोर्ट जो रहेगी 21,100 के पास की, ये हमारे पास मेजर मेजर स्पोर्ट होने वाली है। अगर बाय चांस मार्केट हमें इस रेंज में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमें अच्छा मौका मिल सकता है बास्केट बाइंग का। बट जो हमारी बात हुई है 670 का लेवल, अगर इसको तोड़ती है मार्केट, तो वहां पर हमारे पास 21,450 तक के लेवल खुल जाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जो हमें सबसे ज्यादा इंडेक्स परेशान कर रहा है, वो होने वाला है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, कभी भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है 46,200 का, हम राउंड ऑफ में मान लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो हमें ऊपर की साइड अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 46,200 का रहने वाला है, इसके ऊपर हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और अगर हम नीचे की साइड सपोर्ट की बात करते हैं, तो वो अब हमारे लिए हो जाएगी ये वाला लेवल, जहां पर इसने सपोर्ट पकड़ी थी, बट जहां पर एक बार के लिए इससे हल्का सा नीचे जा सकता है, या फिर हम कहीं राउंड ऑफ में मान लो 44,000 के पास का लेवल, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये हमारे पास इंपोर्टेंट रेंज निकल कर आ रही है फिलहाल के टाइम पर बैंक निफ्टी में इस वीकली बेसिस पर। बट किसी भी साइड अगर हमारी एंट्री होती है, तो बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट्स का, और निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर किसी भी तरीके को भी ट्रेडिंग की टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखते हुए स्टडी किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।